नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। धनबाद के बरवड्डा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं बल्कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना बताई जा रही है। भीषण गर्मी में जहां सरकार और जिला प्रशासन हर घर तक पानी पहुंचाने के दावे कर रहे हैं, वहीं कल्याणपुर में एक परिवार के इकलौते जल स्रोत को ही निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि घर की 4 दीवारी तोड़ी गई, चापाकल उखाड़ दिया गया, उसमें ईंट पत्थर भर दिए गए और विरोध करने पर परिवार के लोगों के साथ मारपीट भी की गई। पीड़ित परिवार अब पानी के लिए तरस रहा है और न्याय की गुहार लगा रहा है। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। भीषण गर्मी, आसमान से बरसती आग और प्यास से जूझता एक परिवार। ये तस्वीर धनबाद के बरवड्डा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर की है, जहां एक परिवार का आरोप है कि पारिवारिक विवाद की आग इतनी बढ़ गई कि उनके जीने के सबसे जरूरी सहारे पानी को छीन लिया गया। पीड़िता मलवा देवी का आरोप है कि उनकी भाभी कुसमी देवी और उनके परिजनों ने घर पहुंचकर एकमात्र चापाकल को क्षतिग्रस्त कर दिया। आरोप है कि चापाकल को उखाड़कर उसमें ईंट और पत्थर भर दिए गए ताकि उससे दोबारा पानी नहीं निकाला जा सके। यही नहीं, परिवार का आरोप है कि घर के सामने बने शौचालय में भी तोड़फोड़ की गई। जब परिवार ने विरोध किया तो हीरालाल साव, मंजू देवी, पिंटू कुमार साव समेत अन्य सदस्यों के साथ मारपीट की गई। हम बहुत दिन से हैं, कम से कम 40-45 साल से हम यहाँ अपना बाल बच्चा के साथ बाल बच्चा लेके सबको रहते हैं यहाँ। अपना ससुर के भोज किए, सास को भोज किए और यही जगह हमको दिया था सास ससुर के द्वारा। हाँ, सास ससुर बल इस जगह में आप रहिए। हम नहीं रह रहे थे तो उसको पैर दोनों फूल गया था फलेरिया में। हमारा ससुर जी को खेती बाड़ी कर नहीं पाता था और वो जोमन मतो जो था हमारा साला से वो जो है सो छोटा था, हमारा परिवार उसको पालन किया था। पालन करके और जो कि है हम लोग शादी दिए उनको आम टाइम में, हमारे गाँव ही में शादी दी। ये अच्छा लड़की है, हम शादी करवा दिए। लेकिन वही आदमी आकर के हमको अभी कल आप लोग यहाँ पर काम करवा रहे थे, बाउंड्री का? हम बाउंड्री करवा रहा था, तब तक आकर के मारपीट पूरा किया। हमारा तो यहाँ पर गिरा दिया था मार के। तो हमारा दामाद आया था हमारा घर देखने के लिए, तो उनको भी एक लाठी मार दिया। ठीक, मिथुन और राजा में। क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, हमारा जैसे बाउंड्री हो जाना चाहिए और चापाकल अभी पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। और बाथरूम हमारा टूट गया है, बाथरूम बना दीजिए। बच्चा जो है सो अभी कहाँ जाएगा, इतना छोटा छोटा बच्चा हो सके और आगे से तंग नहीं करे। हाँ, और आगे से तंग न, और इस जमीन पर ये दवा कर नहीं पाएगा। नाना जी का एगो पुत्र था। हाँ, और एगो पुत्री था। हाँ, तो दोनों में जमीन बराबर हिस्सा हो गया? दोनों में नहीं। तो शीतल महतो 1995 का, मलवा देवी का 30 डिसमिल जगह लिख के मारा था 1995 में। तो 22 डिसमिल का एगो प्लॉट गलती था तो ले लिया। 8 डिसमिल बचा है, घर और बारी। घर और बारी बचा है तो उसमें हम ऑनलाइन नहीं चढ़ा सकते थे पैसा के कारण, लेकिन डीड बनाया था शीतल महतो ने। डीड बनाने के बाद कुसमी देवी 2025 में अपना बेटा का नाम पे फिर से वही जगह को मिथुन कुमार के नाम से फिर से रजिस्ट्री कर रहा है। डीड बना के उसका नाम पे ऑनलाइन चढ़ा दिया है। जब हम अपना डीड शो किया 1995 का तो सीओ उसका वाला कैंसिल कर दिया है और मलवा देवी का दाखिल किया। और दाखिल करने के बाद फिर भी वो मान नहीं रहा तो कि जगह। ये जो जमीन में आप लोग रह रहे हैं किसका है? ये मलवा देवी का भी है। आपकी माँ का? हम माँ का। अंचल अधिकारी इसमें क्या? अंचल अधिकारी पूरा लिख के दिया है कि ये जगह मलवा देवी का है। तो फिर थाना प्रभारी को सूचित किए। थाना प्रभारी को भी बोला कि नहीं, तुम्हारा जगह पूरा क्लियर हो गया, तुम अपना बाउंड्री दे सकता है। तो बाउंड्री हम चालू किए तो कल आके मारपीट कर दिया। उसके बाद फिर थाना वाला जब हम गए मारपीट करने के बाद तो यहाँ का थाना से जब आके यहाँ देख रहे हैं तो चापाकल उखाड़ के ले गया। बाथरूम में कहाँ से पी रहे हैं आप लोग पानी? अभी दूसरा जगह का पानी पी रहे हैं। जमीन टा हमार सास के लागो, ठीक हो, हम अगर पुतो लगी और सब कुछ जमीन जगह कागज सब कुछ हमारो। और हम अपन जगह टा बाउंड्री जैसे भी इनके जबरदस्ती धसा दल तो प्रशासन करे, प्रशासन वाला वो काम करे में बाड़ी रहते घर बनवालो जगह हमारो। हम ना पार्टी रोक, प्रशासन वाला इसको रोक लो, ठीक हो, काम करा लो। फिर जखन जगह हम ऑनलाइन चढ़ाली, ऑनलाइन चढ़ाली थाना वाला बोला तुम्हारा जगह हो गया, तुम अपना बाउंड्री करो। हम बाउंड्री कर आइस के तुम तीनों माए बेटा तुम डांग इतना मोटा डांग ले आइस के इतना मारपीट कर
यहाँ लाश गिरा से कर दिला, चापाकल खोल के लेके बाथरूम तक सब धसाए के सब थाना वाला नहीं आया? थाना वाला आया, उसको राम हरी रात तक नहीं गया, कुछ आवाज नहीं दिया, चल गया। प्रशासन वाला 112 में फोन किए, 112 में वहाँ से भी मैडम बोला आ रहे इवेंट नहीं कर रहा है, और जाकर बोल रहे तो बोला हम लोग क्या करेंगे, प्रशासन के सामने चापाकल खोल के ले लेकिन कुछ नहीं कर रहा है। वो चापाकल खोल के ले गया? चापाकल खोल के लेके सब कुछ बाथरूम भी देख रहे थे? बाथरूम भी धसा दिया है, सेफ मेरा घर के बर्तन सब ले गया, दरवाजा तक तोड़ दिया, मारपीट भी किया? मारपीट भी, पूरा मारपीट किया। क्या नाम है उसके पक्ष का? उसका पक्ष है कुसमी देवी और उसका बेटा का नाम राजा और मिथुन, दोनों तीनों माँ बेटा मिलकर। राजा साहब? हाँ, राजा साहब और मिथुन कुमार साहब। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसी परिवार के पीने के पानी के एकमात्र साधन को नष्ट करने की हिम्मत कैसे हुई, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि शिकायत के बाद भी अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने बरवाडा थाना और प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जब सरकार हर घर जल की बात करती है, जब जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की जाती है, जब गर्मी में लोग पानी उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, तो फिर एक परिवार के इकलौते जल स्रोत को नष्ट करने के आरोप पर प्रशासन की चुप्पी आखिर किस बात का इंतजार कर रही है? क्या किसी बड़ी अनहोनी के बाद कार्रवाई होगी, या फिर पीड़ित परिवार यूं ही प्यास और भय के साए में जीने को मजबूर रहेगा? कल्याणपुर में सामने आया यह मामला केवल मारपीट या संपत्ति विवाद का नहीं है, बल्कि एक परिवार के बुनियादी अधिकार और जीवन की जरूरत से जुड़ा हुआ मामला है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनका एकमात्र चापाकल तोड़ दिया गया है, जिसके कारण वे पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। अब सभी की निगाहें प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हुई है कि आखिर पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलता है। पानी जैसी बुनियादी जरूरत को लेकर सामने आए इस मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर आरोप सही है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई होना जरूरी है। फिलहाल पीड़ित परिवार न्याय और सुरक्षा की मांग कर रहा है। इस मामले पर प्रशासन क्या कदम उठाता है, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।